everyone, welcome back to Refreshing Minds by Parul, and finally I am making the second part of the series how to give the best care to your babies with this amazing products. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट बिकॉज वी कीप ऑन अपलोडिंग द वीडियो रिलेटेड टू हेल्थ, चाइल्ड केयर, फैशन on this channel. So friends, without taking much of your time, let's start the video. So friends, इन सभी चीज़ों के बाद जिसकी बारी आती है वो है क्रीम की, जो कि एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर किसी की लाइफ में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो या कोई भी हो, क्योंकि हम लोग कभी भी क्रीम लगाना नहीं बोलते हैं बिकॉज हमें लगता है कि वो एक पार्ट है हमारी लाइफ का जिसको लगाए बिना हमारा जो दिन है वो शुरू ही नहीं होता है। तो वैसे ही बच्चों के लिए भी देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और क्रीम जो एक ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए तो आई वॉज कम्प्लीटली मैड कि मैं कौन सी क्रीम बच्चे के लिए यूज़ करूँ, बिकॉज फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ थॉट्स, एवरीथिंग हमारा फेस ही सब कुछ होता है। और अगर हमारा फेस जो है वो प्रेजेंटेबल है, अच्छा है, क्लियर है, अच्छी स्किन है, फ्लॉलेस स्किन है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। हमें अच्छा लगता है कपड़े पहनना, सब कुछ अच्छा लगता है। बट ऐसा नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि भगवान ने हर किसी को एक डिफरेंट कलर दिया है और हर बंदा जो है, हर बच्चा जो है, हर इंसान जो है डिफरेंट कलर के साथ पैदा होता है और अपनी डिफरेंट क्वालिटीज़ लेके आता है। बट हमेशा एक न्यूली मॉम्स का, और मॉम जो भी छोटे बच्चों की मम्मियाँ हैं, उनका हमेशा ये ड्रीम रहता है कि यार मेरा बच्चा जो है उसकी स्किन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप बच्चा बहुत छोटा है अगर, तो उसकी स्किन पे आप कभी भी टेस्ट मत करिए, कोई भी चीज़ को बिल्कुल भी टेस्ट मत करिए। आप प्रोडक्ट्स को पढ़िए और देखिए कि आप क्या चाहते हैं, कि आपको जो आपके बच्चे की स्किन में आप नहीं चीज़ें चाहते हैं और जो आप अपने प्रोडक्ट में चाहते हैं, फिर उनको मैच करिए और ओनली देन यू कैन परचेज द प्रोडक्ट। और एक और चीज़ है कि जब आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके बहुत सारे रिव्यूज़ जो होते हैं वो दिए होते हैं ऑलरेडी, तो उन रिव्यूज़ की हेल्प से यू कम टू नो कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। और हो भी सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 100 में से 99 लोगों को वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और कोई एक कमेंट है जिसमें से लिखा कि आई डिडंट लाइक द प्रोडक्ट, सो दैट डजंट मीन कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो मेरा जो है फेवरेट था, जो क्रीम में जो हमने कबीर के लिए यूज़ करी थी, बहुत सारी क्रीम्स थी। जब कबीर हुआ था तो हमें गिफ्ट में बहुत सारे ये जो बेबी कॉस्मेटिक्स मिले थे, बट मैंने बहुत सारे देखे, बट पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छा लगा विच प्लेड अ कार्डिनल रोल, अ वाइटल रोल इन माई बेबीज जर्नी, होल जर्नी जो उसकी थी, दैट वॉज सबामेड था। ये है बेबी क्रीम है, pH 5.5 है, इसमें क्लिनिकली टेस्टेड है, पैराबिन्स फ्री है टोटली। और ये जो है एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्रीम है और ये बहुत बहुत अच्छा क्रीम है। इसका जो टेक्सचर है दैट इज़ कम्प्लीटली मेड फॉर बेबी स्किन के लिए, बेबी की स्किन के लिए बनाया गया है। एंड आई एम यूजिंग दिस ब्रांड फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम द वेरी वेरी फर्स्ट डे आई एम यूजिंग इट। एंड आई माई सेल्फ फेल्ट दिस थिंग कि जब कबीर हुआ था तो इनिशियली जो उसकी स्किन थी वो वैसी नहीं थी जैसी डे बाय डे होना शुरू हो गई। तो मेरा तो ये पर्सनली फेवरेट है। उसके जो पूरा स्किन का जो पूरा हेड टू टो का पूरा जो है कॉस्मेटिक है, उसमें ये मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबामेड इटसेल्फ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है सबामेड के। तो ऑल द प्रोडक्ट्स आर वेरी नाइस, इसके सोप्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। आप जब भी फर्स्ट क्राई में देखते हैं या सबामेड का जो अपना साइट है आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं। तो सबामेड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट एक छोटी सी चीज़ है कि थोड़े से एक्सपेंसिव हैं कंपैरेटिवली अदर प्रोडक्ट से। बट एक्सपेंसिव डजंट मीन कि इसका क्वांटिटी भी कम है, इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक क्रीम इसका खरीदते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि अगर आप अभी ये जो इसका ग्राम है ये है 200 मिलीग्राम्स का है ये, और अगर आप ये क्रीम खरीदते हो तो ये ऐसा नहीं है कि महीने में या 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। इट विल गो एटलीस्ट फॉर 3 to 4 months वेरी ईजिली, बहुत ईजिली जाएगा। क्योंकि बच्चे का फेस जो है, छोटा सा फेस है बच्चे का, आप उसको इतना सा बिल्कुल लगाते हैं पीनट के जितना, तो आपको इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके ऊपर इसके बाद जो एक और प्रोडक्ट है सबामेड का, वो बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, जो सबामेड की ही फेशियल क्रीम आती है। वो इससे भी थोड़ा सा जो है एडवांस चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं बेबी के लिए। मैंने इनिशियली जो है कबीर के लिए यूज़ करा था, बट नाउ फ्रॉम द आई थिंक फ्रॉम द 1.5 year आई एम नॉट यूजिंग दैट बिकॉज मुझे वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती थी। बट
उसके लिए तो, उस प्रोडक्ट के लिए तो आई कांट प्रेजेंट माई व्यूज़, मतलब उसके तो आप रिव्यूज़ जो हैं आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, दैट देयर आर ट्रिमेंडस गुड रिव्यूज़ यू विल फाइंड अबाउट दैट प्रोडक्ट, जो है कि सेबामेड का फेशियल क्रीम है बच्चों का जो आता है, वो भी बहुत अच्छा वो है। अब इन सारी चीज़ों के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, जो हमें हमेशा आजकल वी ऑलवेज इन दिस क्वेरी कि पाउडर का क्या करना है, कि बच्चे के लिए पाउडर यूज़ करना है या नहीं करना है। तो डियर फ्रेंड्स, पाउडर जो है हम तो कबीर के लिए यूज़ कर रहे हैं, चीको का, फ्रॉम द चाइल्डहुड हम यही यूज़ कर रहे हैं, इसको हमने कभी स्विच नहीं किया कभी किसी और पाउडर के साथ। तो मैं तो बचपन से उसका यही यूज़ कर रही हूँ। ये इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें मैंने जब देखा था कि इसमें राइस का स्टार्च है, इसमें कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, इसमें राइस का स्टार्च है, ये टोटली पैराबिन फ्री है, और इसमें कैस्टर ऑयल है जो कि बच्चों की स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों के जो डॉक्टर्स हैं वो सारे ये बोलते हैं कि आप पाउडर ना यूज़ करें, और बहुत सारे ऐसे जो यू विल फाइंड योर फ्रेंड्स या बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको सजेस्ट करेंगे कि बच्चे की स्किन के लिए पाउडर अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाउडर अच्छा नहीं है, पाउडर अच्छा है, बट देयर इज़ अ वे कि आप उस पाउडर को कैसे यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स और सब ये जितने भी मेडिकल पर्सन हैं वो इसलिए मना करते हैं कि जो पाउडर है, अगर वो बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं अगर आप वहाँ पाउडर डाल रहे हैं और अगर प्राइवेट पार्ट्स में चला जाता है तो दैट कैन बिकम अ कॉज ऑफ मेजर प्रॉब्लम, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए आपको देखना है कभी भी बच्चे को जब आप पाउडर डालते हैं तो आपको कभी भी इस तरह से थ्रो नहीं करना है। सी, जब मैंने इसको इस तरह से थ्रो किया तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना उड़ा है, कितना ज़्यादा यहाँ वहाँ जो है स्प्रेड हो गया है। लेकिन अगर मैं इस पाउडर को इस तरह से लेती हूँ हाथ पे और इसको अपने इस हाथ पे इस तरह से स्लाइटली सा मूव करती हूँ, तो ना तो ये पाउडर उड़ा और ना ही मुझे इसका जो भी है एयर में कुछ भी उड़ता हुआ नज़र आया, कुछ भी नहीं आया। ये जैसा मैंने लिया वैसा ही मैंने टैप करके अपने हाथ पे रख के इसको स्लोली जो है वो रब किया। तो वैसे ही आप जब ये यूज़ करते हैं आपको बच्चे की स्किन पे भी इसको ऐसे ही यूज़ करना है। दिस इज़ द राइट वे ऑफ यूजिंग द पाउडर, क्योंकि पाउडर जब भी आप बच्चे को यूज़ कर रहे हैं, अगर तो आप खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने बच्चे को आप खुद ही नहलाते हैं, धुलाते हैं और उसको खुद ही सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने कोई बेबी सीटर रखी है उसके लिए या कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपने बच्चे की केयर के लिए रखा है, तो प्लीज़ उसको ये चीज़ बताइए कि अगर आप पाउडर को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं तभी आप बच्चे की स्किन पे पाउडर को यूज़ करें, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू यूज़ द पाउडर। तो पाउडर जो है हम समर्स में बच्चे को इसलिए लगाते हैं बिकॉज बच्चे को थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है, कंफर्ट मिलता है बच्चे को, तो इसीलिए हम पाउडर को यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसके सब चीज़ों के अलावा एक बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही एक वाइटल और कार्डिनल रोल प्ले करती है एक बच्चे की केयर में, वो है डायपर रैश। जब भी हम न्यूली मॉम से मिलते हैं तो सबसे पहली जो बात है वो यही डिस्कस करती हैं कि यार बच्चे को बहुत सारे रैशेस हो जाते हैं, ये जो डाइपर्स हैं मैं कौन से ब्रांड के यूज़ करूं और क्या करूं ऐसा कि उसको रैश ना हो। स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून जो है उसमें जो है वेदर जो है हमेशा बारिश का रहता है, आपको धूप बड़ी कम देखने को मिलती है जिसकी वजह से आप बच्चों की कपड़े धूप में नहीं सुखा सकते। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम मॉनसून में स्पेशली फेस करते हैं। सो डाइपर रैश के लिए भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट आपको अभी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि डाइपर से बच्चे को बचाने के लिए भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आप बहुत सारे अच्छी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। बट विच वॉज पर्सनली माई फेवरेट जो थी वो थी दैट बट पेस्ट थी। बहुत अच्छी क्रीम है जो कि हमने कबीर को बचपन से यूज़ करी है। कभी भी मैंने नहीं देखा कि जब भी हमने डाइपर चेंज किया या जब उसको पहनाने से पहले कभी भी कबीर को कोई रैश था बॉडी जो है बट वाली जगह पे कोई भी कभी रैश नहीं होता था, क्योंकि हम एक प्रॉपर वे से उसको क्रीम जो है वो लगाते थे। जब भी हमें डाइपर लगाना होता था हम उससे पहले एटलीस्ट 5 मिनट उसको वो डाइपर क्रीम लगा देते थे और उसके बाद ही उसको वो डाइपर पहनाते थे। उससे होता क्या है कि जब भी बच्चा जो है टॉयलेट करता है तो वो जो चीज़ है उसके कंटैक्ट में जो टॉयलेट है या वो पॉटी कर देता है तो वो चीज़ें उसकी डायरेक्ट स्किन के कंटैक्ट में नहीं आती हैं, क्योंकि जो हम ये डायपर रैश क्रीम्स लगाते हैं वो एक लेयर क्रिएट कर देता है। नाउ डिपेंड्स कि जो क्रीम का लेयर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना थिक है, वो कितना उसमें मॉइस्चर है, दैट डिपेंड्स। वो आपको खुद ही देखना है कि दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द प्रोडक्ट बिफोर परचेजिंग इट। तो जब भी आप उसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना मॉइस्चर है, क्या है। बट जो मेरा पर्सनली फेवरेट था
वो था बट पेस्ट, जो मैं हमेशा फर्स्ट क्राई से खरीदती थी क्योंकि मुझे मार्केट में वो इजीली नहीं मिलता था, तो मैं वहीं से खरीदती थी हमेशा, और एज़ यूजुअल मुझे हमेशा की तरह उस पर डिस्काउंट मिल जाता था। बट जब कबीर थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसने डायपर बहुत जल्दी से, आई एम ब्लेस्ड कि उसने डायपर लगाना बहुत जल्दी छोड़ दिया था, और उस टाइम पे हमने जब वो बीच में कभी लगा भी देता था, बिकॉज जस्ट फॉर माई सिक्योरिटी मैं उसको लगा देती थी, तो उस टाइम पे मैं बिफोर नैपी यूज़ करती थी। एंड सेम आई एड ऑन हेयर ऑल्सो, कि अगर आपको लगता है कि जो बट पेस्ट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आप उसकी जगह बिफोर नैपी भी उस पर भी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि बिफोर नैपी जो है उसमें भी बहुत मॉइस्चर है, और आई थिंक उसका जो प्राइस है वो 150 या 144 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, जहाँ पर बट पेस्ट जो है उसकी छोटी इतनी पैकिंग होती है वो आपको मिलती है 500 और 550 की रेंज में आपको मिल जाती है। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे लगता था एक टाइम के बाद, तो मैंने उस पर स्विच कर लिया, और वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और एक और मैं आपको यहाँ टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे को डायपर यूज़ करते हैं, तो बच्चे को एटलीस्ट दूसरा डायपर लगाने के बीच में 5 से 10 मिनट उसकी जो वो बट एरिया है उसको एटलीस्ट थोड़ा एयर के कंटैक्ट में आने दीजिए, बिकॉज जब तक अनटिल एंड अनलेस आप उसको एयर के कंटैक्ट में नहीं आने देंगे, बच्चे को डायपर रैश होने का चांस हो सकता है, क्योंकि एयर के कंटैक्ट में होने से जितनी जल्दी बच्चे की स्किन जो है नॉर्मल मॉइस्चर पे आ जाती है, वो उतना मॉइस्चर वो किसी भी चीज़ से कवर नहीं कर पाती। तो हमेशा याद रखें कि जब आप बच्चे को एक डायपर से दूसरे डायपर में डाल रहे हैं, दूसरा डायपर चेंज कर रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट जो है 10 मिनट उसका जो है उसको बिल्कुल ओपन करके उसको थोड़ा हवा में उसको जो है ओपन उसमें थोड़ा एयर के कंटैक्ट में आने दीजिए, सो दैट वो उसकी वो जो स्किन है वो एक नॉर्मल मॉइस्चर पे आ जाए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आपको जितनी भी सारी चीज़ें अपने बच्चों को लेके बताई हैं कि आप कैसे अपने बच्चों की किन किन प्रोडक्ट्स के साथ बेस्ट चाइल्ड केयर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको इन फ्यूचर अपने बच्चे की बेस्ट केयर के लिए काम में आने वाली हैं, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द पेज। थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ गुड डे।